हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की न्यूज में हम लोग आज पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर को देखेंगे कि पर्यावरण से जुड़े हुए कौन कौन से करंट अफेयर हैं और वो एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं पहली न्यूज की ओर चलते हैं। पहली न्यूज है कि भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। वो है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं और मगरमच्छ की वो तीनों प्रजातियां कौन कौन सी हैं ये आपको यहाँ पे दिखाया भी गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो एक मीठे पानी के घड़ियाल होते हैं, एक मगर होते हैं और एक खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं। तो ये तो खारे पानी का मगरमच्छ है, जो आपके स्क्रीन पे वो तस्वीर आपको दिख रही है, फोटो दिख रही है यहाँ पे। और ये वाला है आपका मगर, जिसके मगर उसे कहते हैं घड़ियाल। ये घड़ियाल है जिसका जो है ये जो फेस होता है, आगे का जबड़ा होता है, ये काफ़ी लंबा होता है। और जबकि मगरमच्छ की जो है वो लंबा ना होकर के वो काफ़ी चौड़ा होता है, ये मुंह जो है। तो यही इसकी निशानी होती है घड़ियाल और मगर में, ठीक है। और घड़ियाल, मगर और मगरमच्छ। मगरमच्छ तो ये हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया, जो ये मगरमच्छ हो गया और ये हो गया आपका घड़ियाल, ठीक है। और ये है 2 प्रजाति देख सकते हैं आप। ये आप इसका चेहरा देखिए, इसकी बनावट में और इसकी बनावट में कितना अंतर है। तो मगर, घड़ियाल, ये सब में अलग अलग सबका वो होता है, प्रजातियां होती हैं। तो ये प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये उड़ीसा में पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरी न्यूज है, पर्यावरण की रक्षा के लिए अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के केवड़िया में किस मिशन की शुरुआत की गई है? मिशन लाइव आंदोलन। मिशन लाइव आंदोलन शुरू किया गया है पर्यावरण की रक्षा के लिए। किसने शुरू किया? भारत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अक्टूबर 2022 में। ये जो है मिशन शुरू किया गया है कि जो है भारत में जो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को जो है पर्यावरण के बारे में बताया जाए, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया जाए, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 और 2026 ये 5 साल के लिए है, याद रखिएगा। 2021 जब 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने भारत में जो लगातार बाढ़ कई स्टेटों में आती है, तो उसके प्रबंधन के लिए एक रणनीति बनाई है, एक जो है स्ट्रेटजी बनाई गई है। वो 5 सालों के लिए है, ये भी याद रखिएगा। वो 5 सालों के लिए बनाई गई है स्ट्रेटजी, और वो कब से कब है? 2021 से 2026 के बीच में वो बनाई गई है। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित कौन किया है? नीति आयोग ने किया है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में वन्य जीव की तस्करी को रोकने के लिए भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? नागपुर में। वन्य जीवों की तस्करी को रोका जाए, वन्य जीव के अंग बेचे जाते हैं, उनकी हड्डी, उनके लीवर, उनके चमड़ा, वो सब बेचे जाते हैं मार्केट में, तो उसी को तस्करी कहते हैं, चोरी छुपे। तो उसको ही रोकने के लिए तो वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है कि मान लीजिए अगर किसी जीव का कोई अंग पाया जाता है तो उसको डीएनए के तहत पता लगाया जा सके कि वो जो है कौन सा जीव था और वो कहाँ से आया था। तो इसको पता लगाने के लिए ही जो है ये, और ये भारत का पहला है और इसकी स्थापना नागपुर में की गई है, महाराष्ट्र के एक जिले में। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हवा से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? आइसलैंड में, ठीक है। हवा में, हमारे जो हवा है उसमें CO2 मौजूद होता है, उसकी मात्रा होती है 0.03%। इतना नाइट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है। तो ज़्यादा अगर हो जाएगा तो इससे हमारे पृथ्वी पर, हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, जलवायु परिवर्तन जिसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, ये होगा। इसीलिए हवा से CO2 की मात्रा को कम करने के लिए प्लांट कौन लगाया है? तो आइसलैंड में लगाया गया है, ये यूरोपीय देश है, वहां पे लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? भारत। भारत ने प्लास्टिक समझौता किया है कि भारत में प्लास्टिक के जो प्रयोग है, वन टाइम जो यूज है, उसको खत्म किया जाए और धीरे धीरे पूरे भारत से जो है इस तरह की जो प्लास्टिक
यूज होता है उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। इसलिए भारत सरकार ने प्लास्टिक समझौता किया है और ऐसा करने वाला वो एशिया का पहला देश है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉल्फिन जो है, याद रखिएगा डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है। तो डॉल्फिन का देखो यहाँ पे एक बनाया गया है, इमेज डाली गई है आपको देखने के लिए। डॉल्फिन यही होती है, ऐसी ही डॉल्फिन दिखती है। डॉल्फिन की आंख नहीं होती है, वो आंख से नहीं देख सकती है, वो केवल तरंगों के माध्यम से चलती है, पहले चीज याद रखिएगा। और डॉल्फिन हमारे यहाँ लोग अवैध शिकार करके उसको मार दे रहे हैं, इसीलिए डॉल्फिन से संबंधित अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान बनाया जा रहा है। डॉल्फिन का कहाँ पर? पटना में बन रहा है। डॉल्फिन भारत में किन नदियों में पाई जाती हैं? तो सतलज में, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में और जो है सिंध में, इन्हीं नदियों में डॉल्फिन पाई जाती हैं, लेकिन गंगा में ज़्यादा पाई जाती हैं। और गंगा नदी में डॉल्फिन जो है लगातार उनका शिकार हो रहा है, इसीलिए उनके अनुसंधान के लिए, जिससे उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, इसीलिए सरकार ने यह अनुसंधान केंद्र बनाया है, राष्ट्रीय स्तर पे पटना में बनाया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ और है कि गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम पाठशाला भागलपुर में बनाई गई है, बिहार में स्थापित गई है। मतलब कि ये डॉल्फिन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पाठशाला बनाई जा रही है। कहाँ पर? भागलपुर में। तो एक पटना में अनुसंधान केंद्र बन रहा है और भागलपुर में जो है पाठशाला बन रही है, दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है उसको। नेक्स्ट न्यूज है, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन अभी हाल में कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की याद में अटल पर्यावरण भवन बनाया गया है। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। वेटलैंड को कहते हैं हिंदी में आर्द्र भूमि कहा जाता है, जो क्षेत्र हमेशा जो है उससे घिरे होते हैं, क्या कहते हैं, दलदल में रहते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, तो उनको आपको याद रखना है। और उनके प्रबंधन के लिए किस शहर में स्थापित किया गया है केंद्र? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी भारत का पहला है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र का एक शहर है, अबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये महाराष्ट्र में की गई है। जैव विविधता होता है जो जीवों में विविधता पाई जाती है, उससे विरासत बनाने की बात की गई है। कहाँ पर? अबोली, ये महाराष्ट्र में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण के और एग्जाम की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2025 तक ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, अर्थात जैविक खेती वाला राज्य बनने के लिए सिक्किम से समझौता किया है? लद्दाख। आपको पता होगा कि भारत का जैविक खेती करने वाला पूर्ण रूप से राज्य सिक्किम है। तो सिक्किम ने कौन सी ऐसी पद्धति अपनाई जिसने पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती को पूरी तरह से बदल दिया अपने स्टेट को? तो उसी से सीख लेने के लिए लद्दाख ने भी सिक्किम से ही समझौता किया है कि हम भी जो है अपने देश में जैविक खेती करेंगे। और इसके लिए जो है ये समझौता सीखने के लिए समझौता किससे किया गया? सिक्किम से। तो हमारे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने का भी काम चल रहा है कि रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम किया जाए। तो ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, लगातार चलता रहेगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट करते रहिएगा। कहीं किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको मैसेज आसानी से जल्दी से मिल जाए और आप लोगों को असुविधा ना हो। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।